शुरू करें? चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। ये जो जेल होता है बेटा, वो अच्छा काम करता है वेव जो हेयर होते हैं ना बेटा, याद रखना, आप कुछ लोगों के बाल देखोगे इस तरह से वेव की तरह होते हैं। कर्ल्ड, जब ऐसे कर्ल्ड बाल होते हैं बेटा। रिलैक्स, जो है रिलैक्सिंग कुछ लोग करवाते हैं। जब बाल कर्ल होते हैं ना बेटा, जिंदगी में कोई सुखी नहीं रहता। जिसके कर्ल होते हैं वो उसको सीधा करवाते हैं। तो कर्ल को सीधा कराने के लिए ना बेटा, उसके बीच में जो एक बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है ताकि बाल ऐसे जो है वो ऐसे हो जाए, सीधा हो जाए। तो रिलैक्स का मतलब हो गया जैसे सीधा, ठीक है। और टेक्सचर का मतलब होता है बेटा, जब आप बाल छुओगे और आपको एक रफ सरफेस सा महसूस होता है, टेक्सचर हो गया हैविंग रफ सरफेस। अब मैं आती हूं जो मुझे आपको पढ़ाना था। रफ सरफेस का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं खुरदरा, है ना। बाल खराब हो जाते हैं, ऊपर के जो स्मूथ सरफेस है वो निकल गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, हम आते हैं चैप्टर पैरेललिज्म पे। पैरेललिज्म कहता है कि जब आप थर्ड फॉर्म को जोड़ रहे हो तो बेटा सारे के सारे थर्ड फॉर्म होंगे, रिलैक्स्ड होगा एंड टेक्सचर्ड होगा। आंसर इज रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड, क्योंकि सारे के सारे सेम फॉर्म में होने चाहिए। बताओ, कहीं से भी एमटीएस का क्वेश्चन का लेवल था? नहीं था। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, टिकट्स फॉर द इवेंट। जो इवेंट होने वाला था, जो कार्यक्रम होने वाला था, उसके लिए जो टिकट्स था, आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। आर अवेलेबल क्या होगा? एग्जाम्पल बताओ एंड आंसर बताओ। आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। आर अवेलेबल डैश द डोर, जल्दी बता देना प्लीज। यस, वेरी गुड, एट द डोर। बेटा एट द डोर का मतलब आप कहोगे मैम दरवाजे पर। बेटा मैं ईडियम की बात कर रही हूं। ये कह रहा है जो टिकट्स है ना, अगर आप इवेंट में जाते हो, किसी इवेंट में गए हो, तो उस इवेंट के लिए जब कहोगे हमें एडवांस बुकिंग कराना है, वो कहेगा एडवांस बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है, पहले से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप जब इवेंट में आओगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। बेटा इस इडियम का मतलब है अवेलेबल एट द इवेंट, मतलब इवेंट के समय में ही उपलब्ध है। एंड नो एडवांस बुकिंग इज नीडेड, और कोई भी एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। तो एट द डोर का मतलब हुआ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इवेंट, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इवेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि टिकट जो लेने जा रहे हो बेटा उसी समय मिल जाएगा जब आप वहां पहुंचोगे, आपको एडवांस बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो अगेन एमटीएस के लाइक क्वेश्चन नहीं था। स्टिल द किड्स यानी जो बच्चे हैं हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज। बच्चे मुझे पेस्टर कर रहे हैं टॉय, नया खिलौना खरीदने के लिए। बेटा मुझे एंटोनिम चाहिए पेस्टर का। अब क्या होगा? पेस्टर का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी बताइए, बहुत तेजी से। हाँ प्रियांशु, मेरा फाउंडेशन बैच बेटा आपको मिल जाएगा केडी लाइव में। मेरा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा आपको केडी लाइव में, जल्दी से। यस, पेस्टर का मतलब होता है बेटा तंग करना। बच्चे तंग करते हैं आपको, तंग करना। तंग करने का सिनोनिम बेटा यहां पे बगिंग भी सिनोनिम में आता है। ठीक है, टॉर्मेंट का मतलब होता है क्या? परेशान करना। टॉर्मेंट का मतलब होता है टू कॉज पेन, यानी कि दर्द देना। ठीक है, या दर्द देने वाला।
परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब। बेटा मैंने आपको इसका सिनोनिम ही क्लास में बताया है, डिस्टर्बिंग, परटर्बिंग, डिस्टर्बिंग। अब खुद देखो, बगिंग का मतलब हुआ वही पेस्टरिंग का सिनोनिम। टॉर्मेंट होता है जो दर्द देता है, डिस्टर्ब करने वाला हो गया। बेटा पैसिफाई मैंने क्लास में बताया है, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, तो पैसिफाइंग होता है शांत करने वाला, यानी पेस्टर तंग करने वाला और पैसिफाइंग शांत करने वाला। एंटोनिम हो गया, देखो ध्यान से, राइट, क्लियर। बेटा आप लोग अराउंड 1000 अभी हो। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं। बेटा मैं हूं मामूली सी एक टीचर, बहुत ज्यादा मुझे बिजनेस करना भी नहीं आता, और कुछ लोग हैं जो को अच्छे से पता है कि ये दिन में 10 घंटे क्लास में रहती है, इनको तंग करो तो 2 गाली दे देगी, फिर चुपचाप से अपना क्लास करने लगेगी। इनको कोर्ट कचहरी से बेटा मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा घृणा हो चुका है, इतनी विरक्ति हो चुकी है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा परेशान किया गया है कोर्ट कचहरी से कि अब मैं किसी से भी निपटना चाहती हूँ तो बाहर ही निपटना चाहती हूँ। कोर्ट कचहरी से मुझे बिल्कुल सख्त नफरत हो चुका है। मेरे पर 4 एफआईआर, 80 केसेस मेरे पर किए गए थे एक समय पर, और आज भी बहुत सारे उनमें से केसेस है जो मेरे पर अभी भी जारी है। सिर्फ मैं हरास्ट हो रही हूं, कुछ नहीं। बेटा मैं परेशान हो चुकी हूं, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती हूं। मैं आपको बता दूं पहले मेरे सेंटर्स का नाम। बेटा दिल्ली में मुखर्जी नगर में मेरा सेंटर है। मैं आपको पहले आपको समझा दूं और आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। जीटीबी नगर मेरा सेंटर है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी नगर यहां मेरा सेंटर है, उत्तम नगर में सेंटर है, मुनीरका में सेंटर है, बदरपुर में है। इतने सेंटर्स हो गए हमारे दिल्ली के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको करने जा रही हूं, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। बदरपुर में है। इसके अलावा पटना में हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर मेरा सेंटर है। रोहतक में सेंटर है जो मॉडल टाउन में है, वो रोहतक में मेरा सेंटर है। इसके अलावा जयपुर में मेरा सेंटर है। और कोई सेंटर तो नहीं छूटा, देख लो तो। हो गया। बेटा इतने सेंटर्स है मेरे जो केडी कैंपस के सेंटर है। मैं कई बार आके बता चुकी हूं कि अभी मैंने कोविड के बाद मेरे जितने सेंटर थे, चाहे वो एमपी के हो चाहे यूपी के हो, बेटा मैं सेंटर्स नहीं चला रही हूं अभी। वाराणसी में शुभम कोविड 2 के बाद हमने सेंटर नहीं खोला है। मैं इनके अलावा कोई सेंटर नहीं चला रही हूं। लखनऊ और इलाहाबाद को हमने कई बार नोटिस दे दिया है। वो लोग वहां पे जो लोकल पुलिस है उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए उनको अगर हमें परेशान करना है तो बेटा मैं वहां जाके बैठूं, कोई मिनिस्टर से सोर्स लगाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि मैं अपने बल पे पूरे के पूरे संस्थान को खींचती हूं, ना मेरा कहीं से फंडिंग है, ना ही मुझे कोई सपोर्ट करेगा। जो मैं कमाती हूं उसी में से खर्च करती हूं, और वही थोड़ा बहुत जो बचता हूं अपने घर के लेके जाती हूं। बस मेरा यही है। बेटा लखनऊ में आप लोग अब मुझे कांटेक्ट कर रहे हो कि मैडम हमारे साथ धोखा हुआ। बेटा वहां पे मेरा सेंटर था ही नहीं। हमने 3 बार वहां पे उन लोगों को नोटिस दिया। प्रयागराज में भी मेरा कोई सेंटर नहीं है। कोविड के पहले हम वहां पे करने की कोशिश कर रहे थे। कोविड के बाद वो लोग जो वहां चला रहे हैं, बेटा वो सिर्फ केडी कैंपस का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मैंने 2 से 3 बार नोटिस दे रखा है। उनका ना कोई रिप्लाई आ रहा है, ना वो हटा रहे हैं। इनफैक्ट बुलंदशहर में भी मैंने सुना है कि केडी कैंपस, द केडी कैंपस करके इन लोगों ने खोल लिया। इनफैक्ट कोटा में भी किसी ने किया हुआ है, ठीक है।
अब मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि जब यहां मैं केस फाइल करना चाहती हूं तो होता है कि आप बुलंदशहर का केस आप वहां करिए, इलाहाबाद का केस आप वहां करिए, लखनऊ का केस है आप वहीं से कर सकते हैं, कोटा का केस है आप वहां से करिए। बेटा मैं घूम घूम के केस नहीं कर सकती हूं। और मैं आज से 3 महीना पहले बहुत ज्यादा ऑनलाइन में मेरा नाम भी बहुत ज्यादा मैं फेमस नहीं थी, क्योंकि 3-4 महीना पहले बेटा मैं ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। 2020 में थोड़ा एक्टिव हुई थी, फिर जैसे ऑफलाइन खुला तो फिर मैं ऑफलाइन में हो गई थी। इसीलिए बच्चों को जब मैं बोलती हूं तो व्यूज भी ऐसे मिलियंस में नहीं होते कि सारे बच्चों को पता चल जाए। प्लीज फॉर गॉड सेक बता देती हूं मैं, रॉकी अभी कोविड के बाद बेटा मैं इंदौर भी नहीं खोल पाई हूं, ठीक है। इसीलिए आपसे नर्म निवेदन है, खेड़ी कैंपस में पढ़ना है, इनमें से कोई सेंटर पे आ जाओ। और इन सेंटर्स पे बता दूं, पटना में हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर है, रोहतक में वहां मॉडल टाउन है, और जयपुर में त्रिवेणी नगर में। इसके अलावा हमारा कोई भी सेंटर नहीं है। मुखर्जी नगर ये है, और जीटीबी नगर दिल्ली में ये 5 सेंटर है। 3, 4, 6 सेंटर्स है हमारा, ठीक है। और पूरा मिला के 9 सेंटर्स है। हालांकि पहले ज्यादा था, लेकिन कोविड के बाद मैंने ये महसूस किया कि भाई देखो एक चीज है, मैं आपको छोटी चीज बता देती हूँ बेटा, जब कंपनी फंडेड होती है ना तो पैसा आता है, खर्च करने की जिम्मेदारी होती है। मेरा कोई फंडिंग नहीं है, जो मैं कमाती हूँ बेटा वही खर्च करती हूँ। कई बार तो मैं अपनी जो मेरे बैच के पैसे वो मैं इंस्टीट्यूट में लगा देती हूँ, मेरे पब्लिकेशन के पैसे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। मैं अननेसेसरली, आप लोग जो कह रहे हैं बिहार शरीफ में खोलिए, यहां खोलिए, वहां खोलिए, नहीं कर सकते। निखिल मैंने 4 साल गिरिडीह में चलाया, ठीक है। पटना अशोक राजपथ भी बेटा नहीं चलाया मैंने, वो भी ऑलरेडी फ्रेंचाइजी हो चुका था। लेकिन वो जब फ्रेंचाइजी वाले नहीं चला पाते हैं तो उन लोग तुरंत इमीडिएटली बंद करके भाग लेते हैं, फिर मुझे वहां पे कोर्स खत्म कराना पड़ा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने अब मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर्स है फ्रेंचाइजी के। मैं एक पैसा के अब लालच के मूड में नहीं हूं। मैंने सारे फ्रेंचाइजी के ऑफर इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि फ्रेंचाइजी वाले खोलते ही उनको कमाई चाहिए। वो लोग नीतू सिंह नहीं है कि अपनी कमाई भी लगा दे। इसीलिए प्लीज आप लोग जो आओगे, आप इस 9 सेंटर में आओ, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा अगर आप कहीं जाओगे तो बेटा मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। ये मैं अभी जो कह रही हूं इसको काट के मैं जगह जगह हर जगह भेज दूंगी, ताकि आप लोग बिल्कुल यही देख लो और मेरे अकॉर्डिंग चलो। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने पैसे जाके वहां बर्बाद मत करना, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अब आओ वापस चलते हैं। I knew very little Spanish. I knew very little Spanish. मुझे बहुत थोड़ा सा स्पेनिश, मतलब नाक के बराबर। बेटा वेरी लिटिल का मतलब होता है नाक के बराबर। When I came here, जब मैं यहाँ आया मुझे नाक के बराबर स्पेनिश आता था। But I have been learning and can now make myself understood. लेकिन मैं अब सीख रहा हूं। बेटा I have been learning का मतलब हो गया पहले से सीख रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पर फॉर या सिंस नहीं है। बेटा छोड़ो ना, उसको देखने की क्या जरूरत है आपको। यहां देखो ना, मुझे बहुत थोड़ा सा स्पेनिश आता है, ठीक है, आता था जब मैं यहां आया था। देखो पास्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, दोनों सेम टाइम का है। बेटा मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम लोग, ठीक है। जितना मेहनत से बेटा एक टीचर पढ़ाता है ना, आपको मैं बता रही हूं, मैनेजमेंट भी उतना ही मेहनत करता है। लेकिन कई बार किस्मत साथ नहीं देती है। लेकिन बेटा उनकी किस्मत साथ ना दे तो मैं क्या कर सकती हूं। मेरा तो नाम खराब कर देते हैं ना वो लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके, ये प्रॉब्लम है। अब बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, इसका मतलब क्या होगा। अब बुक और पेपर रिटन बाय हैंड का मतलब जरा देखो तो क्या होगा, आंसर बताना। वेरी गुड, मैन्यूस्क्रिप्ट। बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज लिखित, बस यहीं से समझ में आ गया। स्क्रिप्ट मतलब कोई चीज लिखित। पीरियोडिकल्स जो होते हैं ना बेटा, ये मैगजीन्स होते हैं, पीरियोडिकल मैगजीन्स होते हैं। और पेपर बैक बहुत अच्छा एक नया वर्ड है, याद रखना।
पेपर बैक का मतलब होता है ऐसी किताब जिसका कवर पेपर हो। जैसे अगर मैं अपनी बुक दिखाऊं आपको, तो बुक का जो कवर है थोड़ा सा मोटा सा है ना, लेकिन उसके जो कवर होते हैं वो पेपर होते हैं। सो अ बुक विथ पेपर कवर, पेपर का कवर होगा, यानी जो पतली पतली किताबें कई बार आती है ना, देखते हो उसका पेपर वर्क, पेपर बैक होता है वो, क्योंकि वो पेपर का ही बैक आगे पीछे उसका पेपर बैक होता है। ठीक है, क्लियर? देखो आंसर, आ जाओ नेक्स्ट। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो कुछ अच्छे नोबल काम के कारण मरते हैं उनको क्या कहोगे जरा बताना। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, बेटा सबका मीनिंग आपको आना चाहिए। डेविल मैं पागल हो गई हूं यार, मतलब लोगों को लगता है ना कि बस ठीक है केडी कैंपस का नाम है, इस्तेमाल कर लो, कमा के निकल लो। भाई मतलब अब कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां पे पहले तो मुझे बुलाया जाएगा, फिर मैं उनको वो कंफर्म करूंगी भाई मेरा नहीं है, कैसे नहीं आपका वो बताइए, फिर वो परेशान करेंगे। मार्टियर, यस बेटा, मार्टियर का मतलब होता है शहीद। जो लोग देश के लिए मरते हैं वो शहीद होते हैं। बेटा हेरेटिक होते हैं ना ऐसे लोग जो इनफैक्ट कुछ ऐसा प्रचार करते हैं जो रॉन्ग है, कुछ ऐसे चीज पर बिलीव कर देते हैं, इन लोग बिलीव करते हैं जो कि रॉन्ग है, जो एक स्टैंडर्ड ओपिनियन होता है ना, जरा ध्यान से देखना, जो ये स्टैंडर्ड ओपिनियन होता है उसके खिलाफ होते हैं। ठीक है, यानी कि वन हु बिलीव इन समथिंग opposite to popular belief, यानी जो समाज जिस पर भरोसा कर रहा है, जिस चीज पर विश्वास कर रहा है उसके खिलाफ है। ठीक है, जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं उसके खिलाफ है। कह सकते हैं ऐसे लोग कुछ गलत चीज पर भरोसा करते हैं, रॉन्ग चीज पर भरोसा करने वाले। ठीक है, रॉन्ग चीज पर भरोसा करने वाले। नीरज, बिल्कुल नहीं है बेटा। भोजपुरी, मुझे उसका नंबर तो भेजो, मैं पता तो करूं। नीरज, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आप कहोगे मैम इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बेटा इसको हिंदी में विधर्मी कहते हैं। मान लो सब लोग धर्म पे भरोसा करते हैं, जैसे हिंदूज कहते हैं गाय नहीं खाना चाहिए, गाय की मीट हमारे लिए पाप है, वो कहेंगे क्यों ना खाएं भाई, तो लोग क्या कहेंगे? विधर्मी, है ना? तो वही है विधर्मी, जो पॉपुलर बिलीफ है यानी सामान्य मान्यताएं हैं उसके अगेंस्ट बात करता है। बुचर का मतलब होता है बेटा कसाई। और जो नार्सिसिस्ट है ना बेटा, ये जो बना है इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है। नार्सिसस नाम का एक प्रिंस था, यानी एक राजकुमार था। वो जब अपने आप को पहली बार पानी में देखा, क्योंकि उस समय बेटा मिरर का था ही नहीं, मिरर, ठीक है ना, आईना था ही नहीं, तो जब उसने अपने आप को पानी में देखा तो उसने कहा हाय मैं इतना सुंदर हूं। फिर वो दिन भर बैठ के अपने आप को देखता रहता था। तो वही नार्सिसस जो था उसके नाम से नार्सिस्ट वर्ड बना है। नार्सिस्ट का मतलब होता है सेल्फ एडमायरर, जो अपने आप को बहुत पसंद करता है। अपने आप को पसंद करने वाला, अपने आप को पसंद करने वाला नार्सिसिस्ट होता है। देखो क्लियर? नेक्स्ट आओ, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्वेश्चन में भी इन्वेस्टर की बात कर रहा है, नहीं जो मैंने कहा कि भाई फंडेड कंपनी नहीं है, जो कमाती हूं उसी से लगाती हूं, है ना। बहुत बड़े हम लोग बहुत बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज नहीं हैं। देखो यस, आत्ममुग्ध, बहुत अच्छा वर्ड कहा बेटा आपने नार्सिसिस्ट के लिए, आत्ममुग्ध। बताओ इसमें क्या होगा? अब्रॉड यानी विदेश से इन्वेस्टर
पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे कहूं मैं? हाँ बोलो। यस, वेरी गुड बेटा। ट्राइंग के बाद अगर टू लगाते हो ना, तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये हुआ है ना, टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, राइट? देखो नेक्स्ट आओ। Seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as a vegetable. जो मस्टर्ड है, सरसों के दाने हैं, उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, वो हमें तेल देता है। और वेजिटेबल, बेटा वेजिटेबल मत बोलना, इट्स वेजिटेबल, सब्जी के रूप में इसका जो पत्ता होता है वो इस्तेमाल होता है। कैसे कहेगा बताओ? एमटीएस का पेपर बेटा मैं कोशिश कर रही हूं वीक में 2 से 3 एमटीएस का पेपर कराने का। चलो जल्दी बताओ, बी वेरी फास्ट। लीव्स, वेरी गुड देवरूपा। क्योंकि देखो सीड्स की बात किया बेटा, तो लीव एक पत्ता थोड़ी इस्तेमाल करेंगे हम, इसके पत्ते इस्तेमाल करेंगे ना। लीव्स आर यूज्ड, देखो ये रहा, ठीक है। Aid workers have delivered vast quantities of food on the refugee camps. जो एड है, एड का मतलब होता है बेटा सहायता। एड का मतलब सहायता। जो सहायता करने वाले जो वर्कर्स है, जो सहायता पहुंचाने वाले वर्कर्स है, उन्होंने भारी क्वांटिटी में, मात्रा में खाना को डिलीवर किया है रिफ्यूजी कैंप्स पे, रिफ्यूजी कैंप्स पर। बताओ कैसे कहोगे? जल्दी से, फटाफट, बहुत जल्दी। अब आप खुद सोचो इसमें क्या होगा। वेरी गुड देवरूपा। एट द रिफ्यूजी कैंप, बेटा डिलीवर एट योर डोर स्टेप, डिलीवर्ड एट द रिफ्यूजी कैंप्स होगा, ऑन नहीं। हाँ, कुछ बुक्स डिलीवर्ड टू भी लगा देते हैं, तो डिलीवरी के साथ टू लगता है, इससे डिलीवर के साथ वो टू लगा देते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा डिलीवर्ड एट। याद रखना प्रेपोजिशन का मिस्टेक है ये मिस्टेक आपका प्रेपोजिशन का है, ठीक है। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब एक बार इस सेशन को लाइक कर दो आप लोग। हाँ देखो कितना कम लाइक है, कितने वॉचिंग है और लाइक कितने हैं, आप खुद देख लो। बताओ मेरी क्लास आप लोग को पसंद नहीं आती क्या? नहीं आती बिल्कुल, लाइक भी नहीं करते हो बिल्कुल। नहीं आती पसंद तो बताओ, फिर मैं बंद करूं पढ़ाना। हाँ, वॉल्यूम 1 लिया है, वॉल्यूम 1 बेटा बुक लेना ना। बताओ आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा सा एक बुक ले लो केडी पब्लिकेशन से। केडी पब्लिकेशन पे पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा बेटा, आपके पास कॉल आ जाएगा। एंटोनिम चाहिए मुझे, एंटोनिम। बेटा डेली क्लास ले रहे हैं, जल्दी, अच्छे है ना टीचर? तो फिर आप जल्दी से इसको सेशन को लाइक तो करो, हाँ, और इसको शेयर तो करो। बताओ, चलो बताओ क्या होगा, बोलिए। फर्म, पक्का। सुनो बेटा ध्यान से, फ्लैबी एंड प्लम्प, इसको हम कहेंगे थुल थुल, है ना? मैं भी यही होते जा रही हूं, थुल थुल। प्लम का मतलब ये मोटा, एंड फर्म, एकदम जैसे खींच के एकदम फर्म कर दिया, नहीं जैसे एकदम कहीं से भी मांस वांस लटका हुआ नहीं है, तो कहोगे मैम एकदम फर्म हो गया आपका स्किन, क्या किया आपने? अभी तो कहोगे मैम आप फ्लैबी होते जा रहे हो। समझ में आ रहा है? महसूस करो, इधर से लटका फ्लैबी, और एकदम फर्म हो गया, जॉ लाइन बन गया बढ़िया सा, तो क्या कहोगे? फर्म। बेटा महसूस करो आप, तो आपको खुद महसूस होगा कि प्लम्प इसका सिनोनिम है, और हमसे एंटोनिम पूछा है तो फर्म होगा। देखो ठीक है। सो फ्लैबी एंड प्लम्प दोनों का मतलब हो जाता है क्या? थुलथुल। और फर्म बेटा स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेच करने पर कोई चीज फर्म होता है, ये ध्यान देना। यस निरंजन तुम हंस रहे हो, बहुत मारूंगी मैं। तुम लोग कल मुझे मोटी कह रहे थे क्या? चलो आजा। टिकट, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, बताओ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड क्या है?
बेटा इस क्वेश्चन पेपर को करो, आपको महसूस होगा सीजीएल भी इसके सामने पानी भर रहा है। मुझे आश्चर्य होता है खुद ही जब मैं एमटीएस का पेपर देखती हूँ, मैंने ये क्या है। अच्छे क्वेश्चन से बेटा। चलो, हाँ दिशा पटानी याद आ रहा है तुम्हें, फर्म पे, हाँ और फ्लाबी पे और प्लम पे नीतू सिंह याद आती होगी। चलो सुनो ध्यान से। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई वो लोग सोचते हैं कि हम लोग भी खोल लेंगे और हम लोग भी चला लेंगे, नहीं चला पाते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। मैंने केडी कैंपस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खोल लिया था, क्यों पता है? क्योंकि आई न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस का आप ट्रिक्स जानते हो, इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र में माहिर हो, उस क्षेत्र के स्पेशल ट्रिक्स जानते हो। बेटा ट्रिक का मतलब डिसीव भी होता है, याद रखना। मैंने आपको डिसीव का सिनोनिम में भी ट्रिक सिखाया है, याद रखना। ट्रिक और डिसीव सिनोनिम वहां पर है, ईडियम में नहीं। ईडियम में अलग मतलब है इसका, ठीक है। ट्रिक का ऑफ द ट्रेड का मतलब नॉलेज, स्पेशल स्किल उस क्षेत्र का। देखो नेक्स्ट आओ, ऑक्लूड। बेटा ऑक्लूड का मतलब क्या होगा और इसका सिनोनिम पूछा है। जरा देखो 12 नंबर में ऑक्लूड का सिनोनिम पूछा है, बताओ क्या होगा जल्दी। ऑक्लूड का सिनोनिम पूछा है। यस बेटा, एमटीएस का इंग्लिश करा रही हूं मैं, ठीक है। इलाहाबाद में भी नहीं है बेटा, इलाहाबाद में वो भी जबरदस्ती खोले हुए। हाँ, इलाहाबाद का मेरा एक पुराना स्टूडेंट का, बहुत पहले चलाती थी मैं इलाहाबाद में, लॉकडाउन के बहुत पहले, हाँ लॉकडाउन के पहले, तब वहाँ का जो एक स्टूडेंट है वो मुझे कांटेक्ट किया है। आज मेरे जो 35 रैंक जो लाया है और एक और लड़का, दोनों, एक जीटीबी नगर का था और एक 35 रैंक, दोनों आया था मिलने के लिए, बड़ा मजा आया। मैंने कुछ डाला भी, आप देखना, ठीक है, कुछ शॉर्ट्स डाला है, वेरी गुड। बेटा ऑक्लूड का सिनोनिम पूछा है, बेटा इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, आई थिंक। ऑक्लूड का मतलब क्या है? प्रोमोट। अरे क्या बात कर रहे हो यार, सिनोनिम पूछा है 12 का, इसका मतलब होता है ब्लॉक करना, कोई चीज रोकना, है ना, कोई चीज रोकना। इसका मतलब क्लॉग होगा, ब्लॉक होगा, हिंडर होगा, कोई चीज को रोकना। ये सिनोनिम ऑब्स्ट्रक्ट है। अगर एंटोनिम पूछोगे ना बेटा, तो मैं इसको फैसिलिटेट को एंटोनिम बताऊंगी। इसका एंटोनिम है, ऑब्स्ट्रक्ट का एंटोनिम है ये। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना और फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी देकर उसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। फैसिलिटेट होता है, ऐसे याद रखना ना कि जब आपको फैसिलिटी मिल जाता है तो आपका क्या होता है, काम फैसिलिटेट हो जाता है। और बाधा ऑब्स्ट्रक्ट। प्रोमोट, जैसे कई बार आप अपनी चीज को प्रोमोट करते हो, है ना। जब मैं कहती हूँ मेरा बैच ले लो, कहते हो मैम आप अपना बैच को प्रोमोट करते हो, तो फिर मैं डर जाती हूँ, या चुपचाप से पढ़ा लो, हाँ नहीं तो बच्चा कहेगा मैडम प्रमोशन कर रही है। आया समझ में प्रमोट करने का मतलब? हिंडर, जैसे टिंडर। यस मंगीलाल को याद हो गया है कि टिंडर हमारे करियर में को हिंडर करता है ना, हमारे प्रमोशन को हिंडर करता है। देखो ये देखो प्रमोशन कितना करके रख दिया है इन लोग। बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से क्या है? इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? बेटा ये जैसे खत्म होगा सब वर्ड के साथ, आपको हम केडी लाइव में और नीतू सिंह वोकैब में, हम दोनों में ये पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, ठीक है, ये डाल देंगे। अब बताओ इसमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है? बताओ। सी, बता। कंटेम्प्ररी, बेटा शोविनिस्ट, सहबाज, वेरी गुड, शोविनिस्ट सही है बेटा। अगर आप इसका आप स्पेलिंग सही करोगे तो एमिग्रेंट होता है,
सही स्पेलिंग, जिसका मतलब है प्रवासी, जो आपके देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, जो प्रवासी कहलाता है। जैसे यहां से जो अमेरिका शिफ्ट हो गया, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। बेटा शोविनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसको घमंड है अपने जेंडर पर और अपने नस्ल पर। जैसे आपको नहीं है मैं तो मर्द हूं, ये फीलिंग आती है आपको, मैं तो मर्द हूं, वही फीलिंग। और जैसे अमेरिकन्स को आता भाई मैं तो अमेरिकन हूं, वही फीलिंग। शोविनिस्ट होता है वन हु इज प्राउड ऑफ वंस रेस। बेटा रेस का मतलब होता है नस्ल, और जेंडर, जेंडर मतलब लड़का या लड़की है अपने लिंग पर, है ना, उस पर जो घमंड करता है, गर्व करता है या घमंड करता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं शोविनिस्ट। याद रखना, वन हु इज प्राउड ऑफ वंस रेस और जेंडर। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है बेटा दिखावा करने वाला। फ्लैम्बॉयंट यहां नहीं होगा, ठीक है। यस, रमेश ने देखो सबका स्पेलिंग सही कर दिया। रमेश का कहना है कि मैम एमिग्रेंट क्यों होगा, इमिग्रेंट भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इमिग्रेंट करोगे बेटा तो ये एमिग्रेंट का उल्टा हो गया। इमिग्रेंट, ऐसे खाली एक वर्ड याद रखना बेटा, बांग्लादेशी इमिग्रेंट। बांग्लादेशी अपने को घर को छोड़ के हमारे यहाँ पे घुसा है ना, तो वो इमिग्रेंट है। उसको हम लोग शायद हिंदी में अप्रवासी कहते हैं। अब ऐसे अगर याद रखोगे ना बांग्लादेशी इमिग्रेंट तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, प्रवासी, ठीक है। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी कैसे स्पेलिंग होगा? कंटेम्प्ररी PORARY, PO होगा बेटा। कंटेम्प्ररी होते हैं समकालीन, समकालीन, ऑफ द सेम टाइम, ऑफ द सेम टाइम। अगर आप कहोगे भाई सेम टाइम, जैसे धर्मेंद्र एंड राजेश खन्ना कंटेम्प्ररी थे, एक ही समय के वो लोग हीरो थे, राइट। नेक्स्ट आओ कॉस्मोपॉलिटन, TAN। बेटा कॉस्मोपॉलिटन होते हैं पूरे दुनिया का निवासी। अब बोलोगे मैम पूरे दुनिया का निवासी कहाँ कोई हो सकता, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, है ना। पूरे दुनिया का निवासी हो सकता है कोई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका मतलब दूसरा है, याद रखना। इसका मतलब है जो पूरी दुनिया में को अपना घर समझता है, जो पूरी दुनिया को अपना घर समझ सकता है। यानी कि क्यों समझ सकता है? क्योंकि उनको कहीं भी परेशानी महसूस नहीं होती। इसका मतलब हुआ वन हु फील्स कैसा, कंफर्टेबल, एट होम मतलब कंफर्टेबल, इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। दुनिया के सभी भागों में आराम से रह लेने वाला। आप जब यहां से जाओगे ना चाइना, बेटा तीसरे दिन ही आपको यहां का दाल मखनी याद आएगा, और चौथे दिन मां के हाथ का खाना याद आएगा, और पांचवें दिन रोना आएगा कहां फंस गए। तो आप कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो। देखो देखो AK वर्मा, बेटा मैं यही एक पूरा डिटेल में समझाया कि भाई लखनऊ का मैनेजर नहीं, KD कैंपस था ही नहीं वहां पे। और वो मैंने कई बार ऑनलाइन कहा है, कई बार वहां पे हमने मेल किया है, लेटर भेजा है, ताकि इनफैक्ट लैंडलॉर्ड को भी एक बार कॉल किया था। लेकिन जब लैंडलॉर्ड को पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। AK वर्मा आप लोग मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोग को सॉल्यूशन करा सकती हूँ कुछ। लेकिन हाँ, आप लोग जब कहीं भी एडमिशन लो ना बेटा, एक बार जरूर हमसे संपर्क करिए हेड ऑफिस। आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लोगे, एक बार हेड ऑफिस जरूर संपर्क कर लीजिए आप लोग, कि हम लोग हेड ऑफिस जरूर हम लोग कांटेक्ट करेंगे, ताकि हमारे साथ कभी कोई धोखा ना हो, ठीक है। चलो ये देखो, और ये रहा हमारा सही स्पेलिंग, हो गया। Next आओ, sometimes I act like a fool and she has to step in to save me। ये मतलब क्या होगा? ये देखो,
इसका मतलब क्या हुआ, खुद सोचो। इसका मतलब क्या है, पहले तो समझो। समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल, कभी कभी मैं मूर्ख की तरह व्यवहार कर जाती हूं। एंड शी हैज, और उसे मुझे बचाने के लिए स्टेप करना पड़ता है। शी हैज टू स्टेप इन, इनटू नहीं, स्टेप इनटू क्या, इनटू कुछ नहीं हो वहां पे। शी हैज टू स्टेप इन, यानी जो भी मैटर होगा उस पर स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। शी हैज नहीं, जो मेरा हाथ का लिखा हुआ बेटा वो नहीं डिलीट होगा। शी हैज टू स्टेप इन होगा, इनटू लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसे स्टेप इन करना पड़ता है मेरे मैटर को में आने के लिए और मुझे बचाने के लिए। बेटा स्टेप इनटू अगर लगाओगे ना तो स्टेप इनटू द मैटर, स्टेप इनटू द रूम, ये कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी, क्योंकि इनटू लगा दोगे तो इनटू क्या, इनटू क्या, समझ में आया? इनटू द वेल, राज सही कह रहा है, इनटू द वेल मतलब कुएं में स्टेप इनटू करना पड़ता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्टेप इनटू क्या, स्टेप इनटू द वेल, राइट। आ जाओ नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन पे। बेटा सिनोनिम चाहिए मेलाइन का। मेलाइन का मतलब क्या होता है बताओ, और इसका सिनोनिम बताइए और सबका मीनिंग बताइए, बोलो जल्दी से जल्दी। हाँ, वहां पे इनटू नहीं होगा बेटा। पटना में तो हमारा हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर सेंटर है, आप वहां आ जाइए। इनकम टैक्स 14, अरे ऊपर करो यार। शशांक त्रिपाठी प्लीज फॉर गॉड सेक आके मिल तो लो। तुम लोग बेटा खाली यहीं पर अपना हाजिरी लगा के निश्चिंत हो जाते, स्क्रीनशॉट मार के दो तो। शशांक त्रिपाठी यू विल हैव टू कम। आज आप देखना क्या धमाल हम लोगों ने मचाया है, पूरा मुखर्जी नगर देखा है, ठीक है। ढोल पिटवा दिया या मुखर्जी नगर में, आओ तो सही, ठीक है ना। आपको फीलिंग आएगी वो सलमान खान वाला स्वागत नहीं करोगे हमारा वाली फीलिंग आएगी। आओ तो सही मुखर्जी नगर, क्या करते हो खाली यहीं पर हाजिरी लगा के भाग जाते हो। यस, वेरी गुड। देखो बेटा मेलाइन का मतलब होता है नाम खराब करना, जो मैं अभी कह रही हूं कि कुछ लोग मेरा नाम खराब कर रहे हैं। बेस्मर्श इसका मतलब होता है बेटा, मेलाइन का मतलब होता है दे आर, क्या कर रहा है मेरा नाम को, बोलो सिनोनिम बताना। They are spoiling my name. They are besmirching. besmirch का मतलब होता है खराब करना, यानी कि to spoil the reputation. To spoil the reputation. नाम खराब करना, खराब करना, खाली खराब करना लिखो, है ना, जैसे किसी का रेपुटेशन खराब करना। बेस्मर्श, मेलाइन, टेंट सिनोनिम चाहो तो लिख सकते हो इसका, टेंट, ठीक है, क्लियर। देखो स्पॉइल। अब आ जाओ कमेंड। बेटा कमेंड का मतलब तारीफ करना। मनीष त्रिपाठी प्रजापति, बेटा ये बहुत गलत बात है। देखो AIR 77 बैठा हुआ है, आ नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट मारो और लाओ इधर, इसको पकड़ के मैं उठा के ले आऊंगी घर से। हाँ ऐसे करोगे मेरे साथ, जरा बताओ तो। कमेंड, कमेंड का मतलब तारीफ करना। बेटा प्रेज, लॉर्ड, अपलॉड, याद है कुछ? हाँ वही, तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्रूव मतलब तो किसी चीज का स्वीकृति देना, बेनिफिट तो समझते ही हो, फायदा, है ना। मनीष कब आना है, नहीं मेरा नंबर नोट करो और अभी मुझे व्हाट्सएप करो, और आप मुझे नहीं, अभी मैं को तुरंत कॉल करो। 7827273322 पे कॉल करिए। आप जितने भी रैंकर्स यहाँ बैठे हैं आप इसमें आप भेजो इमीडिएटली, या अभी तुरंत कॉल करो, आप इमीडिएटली भेज दो बस, ठीक है। शशांक 23 मार्च को आ रहे हैं, चलो मोस्ट वेलकम। पहले तो सबसे पहले आप ये नंबर नोट करिए और उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। थोड़ी देर में मैं क्लास से फ्री होके आप लोगों को कांटेक्ट करूंगी। हाँ यस, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। यस,
ये देखो अभिराज पाल को, AIR 69, है ना बेटा। तुम लोग सब वहीं बैठे रहो, खाली आके यहाँ पे हाजिरी लगाते हो और मैम कहते मैम हम रैंक ले आए, थैंक यू सो मच, बस अपना काम खत्म। बेटा आओ, आप एक लड्डू खा के जाते हो, कई बार जस्ट लड्डू खा के गया है, पूरा मिठाई का डब्बा चाहिए मुझे वापस, मैं ऐसे थोड़ी लड्डू खिलाती हूँ, पूरा डब्बा चाहिए। और आपके स्वागत में यहाँ पे आज 150 kg लड्डू बटा है, 150 kg लड्डू मुखर्जी नगर में आज बट गया। कहा ना यार, तुम लोग के लिए खुश बहुत दिल से होती हूँ, साथ में खुशी मनाने का तो मौका दो। देखो राहुल दुबे 89, बताओ क्या करते हो मेरे लाल तुम लोग। इमीडिएटली 7827273322 पे अपना रिजल्ट भेजिए, स्क्रीनशॉट के साथ रिजल्ट का, अपने फोटो के साथ, और मैं कहूंगी कल ही आ जाओ, लेकिन अभी नहीं, कल मत आओ, मैं आपको बुलाऊंगी एक दिन सबको एक साथ, महादेव 880। तुम लोग बैठे रहो वहीं पर, बस यही करो। ये बेचारा स्क्रीनशॉट ले रहा है तब से, वो फोटो ले रहा है तब से। आपको मैं बता रही बेटा, 150 kg आज लड्डू बंटवा दिया है। तुम लोग 4-5 लोग आ जाओ, फिर से लड्डू बटेगा। चलो आ जाओ। नेक्स्ट, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर। बच्चों में से एक डोर पे खड़ा हो गया, टू डैश इफ ही सॉ द एप्राइटर कमिंग हु वॉज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। यस राकेश बाबू 128। लो सारे रैंकर्स यहां बैठे हुए MTS का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अरे क्या करते हो यार तुम लोग, आ जाओ ना। चलो जो है आप लोग फिलहाल अपने रिजल्ट के स्क्रीनशॉट के साथ बेटा 7827273322 पे आप प्लीज व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा ले लो स्क्रीनशॉट, आ जाओ। ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले अगर कहोगे मैम एप्राइटर कौन होता है, बेटा ये बहुत पुराने जमाने का एक वर्ड है, रोमन के जमाने का। वहां पे जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते थे ना, उसको कहते थे एप्राइटर, ठीक है। वहां पे उस समय स्पिरिचुअल कोर्ट भी होता था, यानी भगवान के जैसा स्पिरिचुअल कोर्ट है ना, वो एप्राइटर कहलाता था। तो वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू डैश। अब बताओ क्या होगा, कोर्ट एप्राइटर के पास अगर कोई खड़ा है तो किस लिए खड़ा होगा। रॉकिंग स्टार यश, गोपाल साहू, सब लोग सब यहीं बैठे हुए हो, चलो। टू गिव नोटिस होगा ना बेटा, जब कोर्ट का ऑफिसर होगा तो क्या होगा, हाँ। स्टूड एट द डोर टू गिव नोटिस इफ ही सॉ द एप्राइटर कमिंग हु वॉज एन ऑफिसर। गिव नोटिस होगा बेटा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा तो नोटिस ही तो लेगा, हाँ। राहुल अगर दिल्ली में ही हो तो बेटा आप प्लीज 7827273322 पे कांटेक्ट करिए। कोर्ट का ऑफिसर या तो नोटिस देगा बेटा या तो नोटिस लेगा, है ना, कुछ तो करेगा वही। हालांकि टू टेक नोटिस होना चाहिए था। एनीवे अगर देखा जाए तो इनमें से और कुछ तो हो ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए टू गिव नोटिस लगा दिया। हालांकि टेक नोटिस ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चा खड़ा था। इन अ नटशेल, ये कई बार बताए हुए, इन अ नटशेल। बेटा मैं गिफ्ट नहीं देती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, मैं शगुन देती हूँ यार, वो सब नहीं देती, ये महंगी महंगी चीजें वो सब नहीं देती। चलो चलो ठीक है, बताओ क्या होगा। यस नट शेल। बेटा एक सोचो, मूंगफली ले लो, मूंगफली के शेल में क्या आएगा, थोड़ा सा नट ही तो आएगा, 2 नट मैक्सिमम, यानी थोड़ा सा इन अ नट शेल। वेरी ब्रीफली, कई बार आप कहते हो ना मैम आप पूरा टेंस इन अ नट शेल एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। कल मेरे पास एक विचित्र स्टूडेंट आया,
उसका कहना था कि मैम आप हमको 2 महीना में एसएससी पास करा सकते हो। और पढ़ना उसको कैसे है, आपके साथ मैं पर्सनली बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, बताओ मेरे पास इतना समय है? यस प्रियंका, कॉन्टैक्ट अस इमीडिएटली। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। बताओ तो क्या होगा? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कहाँ रखा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ तो अब प्लीज सेशन को शेयर तो कर लो यार। हाँ, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जहां रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? और एक एक वर्ड का मीनिंग चाहिए मुझे। सर्च गौतम, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है किस्मत में इस बार नहीं लिखा हो। आर्काइव, वेरी गुड, बहुत सही बेटा। आर्काइव होता है जहां पे ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं। बेटा आपके मोबाइल में भी आर्काइव होता है जहां पे आप लड़कियों का फोटो सेव करके रखते हो, वो आर्काइव की बात नहीं कर रही हूं। जहां पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, आर्काइव। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या कई बार लिखा रहेगा, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज रखे जाते हैं, उस जगह को कहते हैं आर्काइव्स। बेटा क्लोक रूम होता है माल गोदाम, माल गोदाम। आप देखोगे पुलिस स्टेशन वगैरह जाओगे, वहां पे क्लोक रूम होगा। वहां पे है ना, जैसे कि कोई भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका सामान वगैरह लेके वहीं माल गोदाम में रखा जाता है। कुछ अगर जब्त होता है, कहीं से कोई ड्रग सीज होता है, तो माल गोदाम में रखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर? कैश बेटा कहते हैं जब आपके पास इलीगल कैश होता है ना, तो आप कैश में रखते हो। प्रोनाउंसिएशन सेम है ना? यस, वेयर समथिंग इज केप्ट हिडन, अ हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस ऐसा जगह जहां पे इलीगल चीजें, इलीगल थिंग्स, जो गैर कानूनी चीजें जहां रखी जाती है, जहां गैर कानूनी वस्तु छिपाकर रखे जाते हैं, जहां पे गैर कानूनी वस्तु छिपा के रखे जाते हैं बेटा, उनको कहते हैं आर्काइव्स। देखो ठीक है, सॉरी, उनको कहते हैं कैश। आर्काइव्स जहां हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। क्लोक रूम, माल गोदाम, जहां पे कोई चीज जब्त करके रखा जाता है। और बेटा हैंगर होते हैं वेयर प्लेन्स आर पार्क्ड, जहां पे जहाज रखे जाते हैं, जहां हवाई जहाज पार्क किए जाते हैं। यही ना है, देखो, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? अरे कहां दांत दिखाए जा रहे, क्या हो गया? ऑफलाइन पटना में चलता है बेटा, देखो। राहुल अभी मैंने देखा कहाँ बेटा, अभी मैंने देखा कहाँ? हाँ, अभी ये कि आपका रिजल्ट आएगा, फिर चेक करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, है ना? शुभम सिंह, ना भैया तुम्हारा AIR1 नहीं है। हाँ, झूठ मूठ का नहीं, बदमाशी नहीं। बदमाशी करोगे सारे दांत तोड़ दूंगी मैं, सारे दांत। देखो हो गया। अब आओ नेक्स्ट। अपग्रेड का एंटोनिम चाहिए, बताओ क्या होगा? जल्दी से, अपग्रेड का एंटोनिम जल्दी बताना। अपग्रेड इसका मतलब क्या है, और इसका एंटोनिम चाहिए, सिनोनिम चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। ऐसे फिलहाल इनको तो एंटोनिम चाहिए, बताओ। बेटा वॉल्यूम 1 तो पहले खत्म करो आप। यस, वेरी गुड बेटा। अपग्रेड का मतलब होता है प्रमोट। ग्रेड ऊपर कर दिया मैंने आपको, अपग्रेड कर दिया, तो उसका उल्टा होगा डिमोट, है ना? 9th से 10th जाते हो ना प्रमोट होके, क्या ना भैया ये बहुत मूर्ख है, इसको 9 से पहले 8 में भेजो, 8 का भी नहीं आता इसको, तब वो डिमोट हो जाते हैं बेटा। एडवांस भी कह सकते हो, अपग्रेड होना एडवांस होना, है ना? लीन मतलब लीन एंड थिन, पतला सा कहते हैं ना, लीन एंड थिन, दुबला पतला,
ठीक है ना। लीन का एक और मतलब होता है बेटा ऐसे झुकना भी। अभी कहते हो ना कई बार मैम आप टेबल पे ऐसे लीन क्यों किए हुए हो, तो लीन का मतलब झुकना भी होता है। और एलिवेटर से हम क्या करते हो, ऊपर होते हैं, एलिवेट होते हैं। बेटा एलिवेट का मतलब ऊपर करना। अगर आप कहोगे मैम सिनोनिम क्या है, मैं कहूंगी बेटा अब देखा जाए तो सिनोनिम एडवांस भी है, सिनोनिम एलिवेट भी है, और एंटोनिम क्या है, डिमोट है। ठीक है, देखो एलिवेटर से एलिवेट करते हैं बेटा, किसी को ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ 20 नंबर। देखो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चाहिए, तो मुझे हर स्पेलिंग चाहिए और सही स्पेलिंग चाहिए। बोलो क्या होगा। डिमोट एंटोनिम हुआ, इंक्रीज, एडवांस, प्रोमोट, है ना, अपग्रेड, सब सिनोनिम हो गया, ऊपर करना। ठीक है, टैलेंट बेटा अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। प्रिया थैंक यू सो मच। परफेक्शन, यूवी व्हाट्सएप करो बेटा मुझे। अमन कुशवाहा वेरी गुड, परफेक्शन बिल्कुल सही सिनोनिम है। बिजायर बेटा, बिजायर होता है विचित्र, 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 स्ट्रेंज, बिजायर इंसिडेंट हो गया, वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इनफैचुएशन कहते हैं बेटा, इनफैचुएशन। आपको बचपन में भी कभी कभी देखते हो किसी के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है ना, देखते हो ना छोटे बच्चों का कभी कभी आता है वीडियो, जाके अगले को पुच्ची ले लिया उसने, तो बेटा उसमें गलत भावना नहीं होती, उसका इन्फैचुएशन होता है, यानी अट्रैक्शन। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का सिनोनिम, सॉरी फॉर्चुनेट का स्पेलिंग ये, फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी। ठीक है, और सबका सही स्पेलिंग करके मैंने बता दिया। इसमें से सही स्पेलिंग कौन था, देखो परफेक्शन। परफेक्शन मतलब एकदम परफेक्शन, है ना, एकदम सही। आपके इंग्लिश में परफेक्शन आएगा, कैसे आएगा, पढ़ के। बेटा अगर 197 आउट ऑफ 200 लाए थे तो बेटा एक तो बनता था ना मैसेज, नहीं एक मैसेज तो बनता है। और अभी क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल भर गया है आपके कमेंट से और सिलेक्शन वाले बच्चों से, इसलिए मैं कह रही हूं आपको 7827273322 पर प्लीज अपना रिजल्ट भेज दो। सेंड मी योर रिजल्ट। इस पे फोन मत करना, नहीं तो बहुत मारेगा मुझे। ठीक है कहेगा आपकी तरह मेरा भी फोन दिन भर खनखनाता रहता है। चलो बताओ कैसे होगा। ये देखो इतना बड़ा एक क्या आया है, क्लोज टेस्ट है। बेटा क्लोज टेस्ट करने का भी एक तरीका होता है और वो है समझ के करना। देखो तो बेटा जल्दी, अब आप रीड करो, मैं किनारे हो रही हूं थोड़ा। बेटा दरभंगा में नहीं है ऑफलाइन सेंटर और ना ही मैं खोलूंगी, प्लीज। हिंदी लिख रहे हैं बेटा, हिंदी तो लिख ही रहे हैं। A group of researchers has dashed that pleasure and positive states of mind are better for our health. एक ग्रुप ऑफ खोजी जो होते हैं ना, रिसर्चर जो खोज करने वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने जो भी किया है उसके अनुसार जब आप खुश होते हो, प्लेजर होता है और आपका माइंड का जो स्टेट है वो पॉजिटिव सकारात्मक होता है, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब बताओ इनमें से कौन सा वर्ड सही होगा। डेमोन्स्ट्रेटेड, वेरी गुड बेटा, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने बाकायदा दिखाया है करके कि देखो कि अगर आपका प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड होगा तो किस तरह से आप सही काम करोगे। बेटा एडमिनिस्ट्रेटेड तो होगा ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब होता है जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना, नहीं। ऑर्केस्ट्रेटेड, ये सब कोई भी वर्ड फिट नहीं हो रहा है। देखो अब आओ, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है, अब आओ आगे देखो। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच, ये जो दिमाग से काम लेते हो ना तो इंटेलेक्चुअल होते हो आप। अप्रोच टू हेल्थ इज नॉट ओनली मोर पावरफुल, ये सिर्फ ज्यादा पावरफुल ही नहीं है
बल्कि हैज नो साइड इफेक्ट। बेटा अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब इसका साइड इफेक्ट थोड़ी कुछ होगा। खुश रहोगे तो अच्छा रहेगा। सेंट्रल टू दिस क्लेम, इसका जो मुख्य सेंटर है वो क्या है, ध्यान से सुनना। आर रीसेंट फाइंडिंग्स, नया नया फाइंडिंग्स, बेटा मैं सबका मीनिंग लिखवाऊंगी, रुक जा थोड़ा सा। फाइंडिंग्स दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन मे एड एज मच एज 10 years to your लाइफ। आपके लाइफ में 10 साल और बढ़ जाएगा अगर आप, क्या कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखते हो ना तो अच्छा हेल्थ होता है। सब छोड़ दो, अगर आप एजुकेशन भी पा लेते हो ना बेटा तो आपका लाइफ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से भर जाता है ना, और तब आप 10 साल और जी जाते हो। दैट इज वाई, इसीलिए नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्ड जॉन डी रॉसन इन इट्स बुक द इनक्रेडिबल मशीन। एक कहानी है, वो बुक का नाम है इनक्रेडिबल मशीन। उसने डिस्कस किया ओल्ड एज को डिस्कस किया। डी रॉसन एन आर्टिस्ट कंटिन्यूड टू पेंट until the week he died at age 91। बेटा वो पेंटिंग करता था और वो उस वीक तक पेंट करता रहा जिस वीक वो मरा है, एट द एज ऑफ 91। द बुक नोटेड, बुक ने ये नोट किया, सम साइंटिस्ट बिलीव, कुछ वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफस्टाइल इनिशिएट्स और एग्रवेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे क्लास लेना है, अगर मैं रिटायर कर जाऊं तो क्या होगा, आराम से उठूंगी 10-11 बजे, फिर आराम से बैठे रहूंगी, फिर नाश्ता करूंगी, फिर लेट जाऊंगी। तो बेटा इस तरह के लाइफस्टाइल को कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री मतलब होता है एक्टिव का उल्टा, एक्टिव का उल्टा। अगर मैं ये कहूं कि मैं रिटायर कर जाऊंगी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में तो मेरा मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद खाऊंगी और सोऊंगी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स तो बढ़ेगा ही। दस शॉर्टनिंग लाइफ, जिंदगी हमारी छोटी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, जो रिटायर कर गए ऐसे लोगों का जब स्टडी किया गया जो 65 साल से ऊपर है, कैन लर्न अ डैश स्किल। बेटा कैन लर्न अ डैश स्किल, कौन सा स्किल भाई, ठीक है रिटायर कर गए, कुछ नया ही सीख लो ना। कुछ नया क्या सीखोगे बेटा, क्रिएटिव स्किल है ना, कोई क्रिएटिव चीजें सीख लो ना, जैसे कि लाइक ऑयल पेंटिंग। एज रेडिली एज यंगर स्टूडेंट्स, जवान बच्चे सीख रहे हैं, बीच में जाकर तुम भी सीख लो क्रिएटिव स्किल, है ना, बुढ़ापे में सीख रहे हो कोई बात नहीं। सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ। इसीलिए काम से अगर रिटायर कर रहे हो ना बेटा, इसका मतलब जीवन से रिटायर कर रहे हो। अनलेस डैश बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी, उसके बदले में आप सप्लीमेंट कर लो ना कोई नया एक्टिविटी। सप्लीमेंट का मतलब होता है बेटा उसके बदले में, जैसे खाने में सप्लीमेंट्री यूज करते हो ना, ठीक है, जरा देखो और मुझे बताओ इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी जल्दी बताना। बताओ। यस, डेफिनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब कह रहे हो बेटा, इसका मतलब होता है कुछ पोजीशन से बाहर फेंक देना, उठा के किसी पोजीशन से बाहर फेंक देना, थ्रो आउट ऑफ अ पोजीशन। कई बार किसी पोजीशन या विंडो से बाहर फेंक देना होता है डेफिनेस्ट्रेटेड। एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बेटा, जैसे ऑर्केस्ट्रा में भाग लेते हो, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ऑर्केस्ट्रा में भाग लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन करना इज एडमिनिस्ट्रेट। कैरिस्मा, इसका मतलब होता है बेटा चार्म, जिसको कहते हैं ना आकर्षण, है ना, आकर्षण, चार्म।
ऐसे याद रखो ना, करिश्मा जैसे। सैनिटरी, जो टॉयलेट्स वगैरह में यूज करते हो वो सैनिटरी होता है बेटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो उसका पूरा करता है, जिसको आप कहोगे ये तो PLI वाला है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसका मतलब है तारीफ करने वाला, तारीफ करने वाला। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स कई बार आप पास करते हो, वो बहुत सुंदर है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। नेटिव का मतलब होता है बेटा वहीं का निवासी, मूल निवासी जो होते वो नेटिव होते। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभावपूर्ण। भेदभाव करते हो ना तो डिस्क्रिमिनेट करते हो, भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटिव हो गया। एग्जैजरेटिव, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है। पिगमेंटेड, जिसमें रंग होते, जैसे आप अगर ज्यादा देखते हो कई बार पिगमेंट्स हो जाते हैं तो कहते हैं पिगमेंटेड हो गया मेरा स्किन। ऑर्नामेंटेड, सजा हुआ। ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, तो ऑर्नामेंटेड होता है सजा हुआ। और सप्लीमेंट कुछ और से, जैसे अगर मैं मान लो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया तो मैं उससे कुछ और अच्छे काम से सप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। समझ में आया विशाल? सही बात है। 22, देखो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। ठीक है। और मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया है, देख लो। सप्लीमेंट खाते हैं ना, ये जो बॉडी बनाते हैं, कहते हैं जो खाना खा रहे उससे नहीं पूरा होगा, सप्लीमेंट कुछ देना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई अपना जॉब छोड़ दे बेटा, उसको कुछ और चीज से सप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो जल्दी बूढ़ा होगा और वो जल्दी मरेगा, एग्रवेट होगा मेडिकल प्रॉब्लम। मैं जानती हूँ इस बात को, तभी तो मैं पढ़ाना नहीं छोड़ती, मुझे पता है। सूरज बेटा मुझे नहीं पता, आप उन्हीं से बात करो। हाँ, हो गया ये।